हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल फोकस क्लासेस पर। मेरा नाम दीपक राजौरिया है और आज हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे 9th क्लास के चैप्टर नंबर सिस्टम्स के एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, तो उसको बड़े प्यार से टैकल करते हैं। क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन पी अपॉन क्यू फॉर्म वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा हम लोगों को देखिए यहाँ पे तीन नंबर्स दे रखे हैं, मतलब तीन नंबर्स किस फॉर्म में दे रखे हैं, डेसिमल फॉर्म में हम लोगों को दे रखे हैं। और हम लोगों को इन डेसिमल फॉर्म में दिए गए नंबर्स को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो बेटा इस क्वेश्चन को अगर हम लोगों को ऐसा समझना है कि बिल्कुल दिमाग में रजिस्टर हो जाए, तो इस तरीके के जब डेसिमल एक्सपेंशन हम लोगों को दिए जाए और उन्हें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करना है, तो इसको करने से पहले एक छोटी सी चीज हम लोग समझ लेते हैं। 2 मिनट आप लोगों को जरूर लगेंगे, बट वो चीज आप लोगों ने समझ ली तो इस तरीके के क्वेश्चंस को समझना बड़ा आसान हो जाएगा। करेक्ट है? तो चलिए वो चीज समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा, ये डेसिमल एक्सपेंशन हम लोगों को दे रखे हैं, तो पहले तो हम लोग जान लेते हैं बेटा डेसिमल एक्सपेंशन किस किस तरीके के होते हैं, और ये चीज बड़ी हेल्प करेगी हम लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। करेक्ट? तो बेटा अगर हम लोग बात करें डेसिमल एक्सपेंशन की, सो डेसिमल एक्सपेंशन, तो डेसिमल एक्सपेंशन बेसिकली बेटा दो तरीके का होता है। पहला होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। सो डेसिमल एक्सपेंशन बेटा दो तरीके का हुआ। पहला क्या है टाइप, टर्मिनेटिंग, और दूसरा क्या है नॉन टर्मिनेटिंग। अगेन हम लोग बात करें इस नॉन टर्मिनेटिंग में भी बेटा दो टाइप्स हम लोगों को दिख जाते हैं, और उन दो टाइप्स में पहला टाइप क्या है, तो देखो पहला टाइप है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग कह लीजिए, ठीक है। और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग या फिर रिकरिंग, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या सीखा, डेसिमल एक्सपेंशन हम लोगों ने सीखा कि दो तरीके का होता है, फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग, अनदर वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। अगेन बेटा नॉन टर्मिनेटिंग दो तरीके का, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। फिर से हम लोग बेटा इस चीज को आगे बढ़ाएं, तो जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है ये भी दो तरीके का होता है। पहला टाइप होता है इसका प्योर रिकरिंग या प्योर रिपीटिंग, और दूसरा होता है बेटा मिक्स रिकरिंग, ठीक है। तो थोड़ा सा बेटा एग्जांपल्स के साथ में इन सारे के सारे डेसिमल एक्सपेंशन को समझने की कोशिश करें। तो भाई टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का अगर हम लोग एग्जांपल देने की कोशिश करें तो 0.5 टर्मिनेटिंग है, ठीक है। 0.354 टर्मिनेटिंग है, 0.5795 ये सब क्या है टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हम लोगों को कब मिलता है, जब हम लोग एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करें और डिवीजन परफॉर्म करते हुए रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो इस तरीके से जो डेसिमल एक्सपेंशन हम लोगों को मिलता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है, और ये बेटा उसके एग्जांपल्स हम लोगों ने लिखे। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। तो भाई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का अगर एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग कंसीडर करें, तो देखो जैसा नेम सजेस्ट कर रहा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कभी टर्मिनेट नहीं हो रहा, और रिपीटिंग का मतलब कोई सिंगल डिजिट या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हुआ 0.333 डॉट डॉट डॉट, तो हम एक डिजिट का रिपीटिशन है या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट्स का रिपीटिशन है, तो कैसा हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब इसी को बेटा दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसी नंबर को क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पे रिपीटिशन किसका है 3 का है, तो जिस भी डिजिट का रिपीटिशन हो या फिर जिस भी ग्रुप ऑफ डिजिट्स का रिपीटिशन हो उसी के ऊपर बार लगा दीजिए। तो यहाँ पर तो 3 का रिपीटिशन है, तो इसको लिख सकते हैं 0.3 बार। एक और एग्जांपल में 0.272727 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, और किन किन डिजिट्स का 272727 का रिपीटिशन है, तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 0.27 का बार। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 1.5343434 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यहाँ भी हम लोग देखें डॉट 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 है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, और यहाँ पे अब जरा बताओ रिपीटिशन किसका है, तो रिपीटिशन हम लोग देख रहे हैं 34 यहाँ देखा, 34 यहाँ पर है, अगेन 34 है, मतलब इसको लिखा जा सकता है 1.534, और क्योंकि रिपीटिशन किसका है 34 का, तो बार किसके ऊपर आएगा 34 के ऊपर आएगा, ठीक है। तो आई थिंक समझ आ गया है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। वहीं दूसरी तरफ बेटा अगर हम लोग बात करें नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग की, और इसका एग्जांपल अगर हम लोगों को देना हो तो बड़ा सिंपल सा तरीका है और सिंपल से नंबर्स हैं, जनरली उसी तरीके से हम लोगों को इनके एग्जांपल्स देने चाहिए। जैसे 0.10
100 100 और डॉट 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 लगा दिया। तो डॉट 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 इंडिकेट कर रहा है कि कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और यहाँ पे कोई भी सिंगल डिजिट या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट्स का एक खास इंटरवल के बाद में रिपीटिशन नहीं है, तो मतलब ये कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, एक और एग्जांपल लिखना चाहे तो 0.52 0520 00 52 000 डॉट डॉट डॉट। तो ये दूसरा एग्जांपल हो गया किसका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का। ठीक है, अब जो बेटा मेन चीज है यहाँ पे समझने की वो ये है कि भाई इन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को तो हम लोगों ने समझ लिया, बट इनके अंदर दो कैटेगरीज जो है वो क्या क्या है। तो भाई पहला हम लोग देख रहे हैं प्योर रिकरिंग है, दूसरा क्या है, मिक्स रिकरिंग है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम लोग इस क्वेश्चन को करें। तो प्योर रिकरिंग का मतलब क्या होता है, प्योर रिकरिंग बेटा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की वो कैटेगरी होती है जहां पे किसी भी सिंगल डिजिट या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट्स का रिपीटिशन डेसिमल के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखो रिपीटिशन किसका है, 3 का है और डेसिमल के तुरंत बाद है, तो मतलब ये नंबर कैसा हुआ, प्योर रिकरिंग। ठीक है, यहाँ भी हम लोग देखें ग्रुप ऑफ डिजिट्स कौन कौन सी है, इस ग्रुप में 2 और 7 दो डिजिट है ना, और इन दोनों का रिपीटिशन देखो डेसिमल के तुरंत बाद स्टार्ट हो गया, तो मतलब ये भी कैसा है, प्योर रिकरिंग। ठीक है, तो प्योर रिकरिंग का एग्जांपल क्या हुआ, 0.3 बार, दूसरा लिख सकते हैं 0.27 बार, और इसी तरीके के तमाम एग्जांपल्स हम लोग दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मिक्स रिकरिंग का बेटा क्या मतलब होता है, मिक्स रिकरिंग का मतलब होता है कि अगर किसी भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को जब हम लोग ऑब्जर्व करें और वहां पे किसी भी सिंगल डिजिट या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट्स का जो रिपीटिशन है वो डेसिमल के तुरंत बाद स्टार्ट ना हो, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, डेसिमल देखो यहाँ पर लगा है और रिपीटिशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, बीच में एक डिजिट आ रही है ना, तो मतलब ये कैसा नंबर है, ये मिक्स रिकरिंग का एग्जांपल हुआ। करेक्ट है, तो आई थिंक समझ आ गया है डेसिमल एक्सपेंशन कितने तरीके का होता है विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो चलिए इसको हटाते हैं और अब वापस आ जाते हैं बेटा क्वेश्चन पर। अब जब हम लोगों ने बेटा डेसिमल टाइप्स के बारे में समझ लिया तो अब आ जाते हैं वापस अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में देखिए हम लोगों को 3 नंबर्स दे रखे हैं जिन्हें कि हम लोगों को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, कैसे करते हैं उसके लिए आते हैं फर्स्ट पार्ट पर। तो फर्स्ट पार्ट में जो नंबर हम लोगों को दिया है वो क्या है, 0.6 बार। करेक्ट है, इस नंबर को हम लोगों को आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करना है। तो जब भी किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोगों को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में चेंज करना होता है तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, उस बेटा नंबर को इक्वेट कर दो एक वेरिएबल के साथ में। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया x, तो लेट x इक्वल टू 0.6 बार और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब जब हम लोग इतना कर लें तो फिर हम लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं अपने आप से कि क्या जो दिया गया डेसिमल एक्सपेंशन है वो अपने आप में प्योर रिकरिंग है या फिर मिक्स रिकरिंग है। अब आप जानते हैं प्योर रिकरिंग क्या होता है, मिक्स रिकरिंग क्या होता है। भाई प्योर रिकरिंग होता है कि किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन में किसी भी सिंगल डिजिट या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट्स का रिपीटिशन अगर डेसिमल के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाए तो प्योर होता है, अदरवाइज मिक्स्ड होता है। तो भाई यहाँ पे हम लोग देखें 6 का रिपीटिशन है और वो डेसिमल के तुरंत बाद है, तो मतलब ये कैसा है, प्योर रिकरिंग है। और अगर ये प्योर रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो क्वेश्चन को करना बड़ा आसान है। ठीक है, तो अब बेटा ये नंबर कैसा है हम लोगों के सामने, प्योर रिकरिंग है। करेक्ट है, अब जब ये प्योर रिकरिंग है तो अब आप क्या चेक करोगे, अब आप चेक करोगे कि बेटा जो बार लगा हुआ है, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, प्योर है, तो प्योर है तो उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि जो बार लगा हुआ है वो कितनी डिजिट्स पर है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें बार कितनी डिजिट्स पर है, 1 पर। तो भाई 10 वाला सबसे छोटा नंबर क्या होता है, आप कहेंगे 10। तो आपको क्या करना है, 10 से बेटा इस इक्वेशन की दोनों साइड्स में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10 से बेटा जब इसको मल्टीप्लाई करोगे, चलो लिख देता हूँ, ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10। ठीक है, तो जब बेटा हम लोग इस इक्वेशन की इस साइड को मल्टीप्लाई करें 10 से तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 10x। और 0.6 बार को अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा बेटा 6.6 बार, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा डाउट रहा होगा आपको कि भाई 6.6 बार कैसे आ रहा है, तो इस चीज को समझो। भाई हम लोग जानते हैं 0.6 बार को अगर हम लोग थोड़ा सा एक्सपैंड करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.6666 डॉट डॉट डॉट। करेक्ट है, अब अगेन बेटा अगर हम लोग इस नंबर को यानी कि 0.6 बार को 10 से मल्टीप्लाई करें तो कैसे लिख सकते हैं, देखो 10 से अगर 0.6 बार को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि 10 से हम लोग 0.6666 डॉट 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 इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और बेटा हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 में कितने जीरो होते हैं, 1 जीरो होता है ना। ठीक है,
तो ये डेसिमल कहाँ कितने पॉइंट खिसकता है, कितनी डिजिट खिसकता है, 1 डिजिट खिसकता है। किधर साइड में, राइट हैंड साइड में। तो भाई 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे देखो 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग इस नंबर को, तो डेसिमल बेटा कितनी डिजिट खिसक जाएगा, 1 डिजिट खिसकेगा। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, डेसिमल यहाँ के बजाय अब यहाँ होगा तो इसको लिखोगे 6.666 डॉट डॉट डॉट, करेक्ट है। तो बेटा 6 ऐसे ही लिखा, और 666 का देखो रिपीटिशन है, और अगर रिपीटिशन है तो जिस डिजिट का रिपीटिशन होता है उसी के ऊपर बार आ जाता है। इसका मतलब 0.6 बार को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट कितना होगा, 6.6 बार होगा। आई थिंक ये बात समझ आ गई है, ठीक है। तो अब बेटा इतना कर दिया हम लोगों ने, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करेंगे। चलिए ऊपर नीचे लिख के माइनस भी करके दिखा देते हैं। तो 10x इक्वल टू 6.6 बार है, और ये वाली इक्वेशन है x इक्वल टू 0.6। जब हम लोग बेटा 10x में से x को माइनस करें, ठीक है, साइन चेंज कर लो लोग। जब हम लोग 10x में से x माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 9x मिलेगा। एंड दिस साइड क्या रहेगा, 6 बार, यहाँ भी गया 6 बार, 6 बार में से 6 बार माइनस किया तो क्या रहेगा 0, और 6 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। मतलब आप चाहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9x इक्वल टू 6, और हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी है, x, क्योंकि x का ही मतलब क्या है 0.6 बार, इसी को रखना है ना p अपॉन q की फॉर्म में। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6/9। चाहो तो कैंसिल आउट कर दो बेटा, 3 से करोगे 2 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, मतलब x इक्वल टू लिखा जा सकता है 2/3, और x का मतलब देखो इक्वेशन नंबर 1 से x का मतलब 0.6 बार, तो यहाँ लिखो 0.6 बार इक्वल टू 2/3। तो देखिए इस डेसिमल फॉर्म को हम लोगों ने p अपॉन q की फॉर्म में चेंज कर दिया, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला पार्ट समझ आ गया होगा। दूसरे पार्ट पर आए तो और भी क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो दूसरे पार्ट में बेटा हम लोगों को अब नंबर क्या दिया है, दूसरे पार्ट में हम लोगों को नंबर दे रखा है 0.47, और इसके ऊपर बार है। अब हम लोगों को बेटा इस नंबर को चेंज करना है p अपॉन q की फॉर्म में। बताया था सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसको एक वेरिएबल के साथ में इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है। सो हम लोगों ने लेट किया, लेट x इक्वल टू 0.4 और 7 के ऊपर बार है, और फिर इसको एक इक्वेशन कंसीडर कर लेते हैं। अब बेटा जब इतना काम हम लोग कर लेते हैं तो अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि भैया जो दिया गया डेसिमल एक्सपेंशन है वो प्योर रिकरिंग है कि मिक्स्ड है। तो आपका जवाब होगा, क्योंकि डेसिमल के तुरंत बाद सिंगल डिजिट का रिपीटिशन है यहाँ पे, तो बेटा उस डिजिट का रिपीटिशन डेसिमल के तुरंत बाद नहीं है, तो इसका मतलब डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हुआ, मिक्स रिकरिंग, करेक्ट है। अब जब ये मिक्स रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो सबसे पहली कोशिश आपकी क्या है कि इसको प्योर रिकरिंग में चेंज करना है। अच्छा, प्योर रिकरिंग के लिए क्या होना चाहिए, प्योर रिकरिंग के लिए ये डेसिमल बजाय यहाँ होने के यहाँ पर होना चाहिए, और बेटा डेसिमल को यहाँ से यहाँ पहुंचाने के लिए बीच में कितनी डिजिट्स आती हैं, आप कहेंगे 1 डिजिट आती है, करेक्ट है। जब 1 डिजिट आती है तो 1 जीरो वाला सबसे छोटा नंबर, तो 1 जीरो वाला सबसे छोटा नंबर क्या होता है 10। तो बेटा क्या करिए, दोनों साइड्स को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाई 10। अब देखो जब इस साइड को 10 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि x को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा 10x, और इस साइड को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, अभी भी सीखा है हम लोगों ने, कितना आएगा, ये आएगा बेटा 4.7 बार, ठीक है। और इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2, क्लियर है। आई थिंक ये समझ आ गया। अगर अभी भी डाउट है तो चलो फिर से एक्सपेंड करके दिखा देता हूँ। देखो 0.47 बार है ना, ठीक है। इसी को क्या लिख सकते हो, कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है, 7 के ऊपर बार था तो हम लोगों ने 7 को बार बार रिपीट करके दिखा दिया। अब अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ये जो डेसिमल है बेटा कितनी डिजिट खिसकेगा राइट हैंड साइड में, 1 डिजिट खिसकेगा, ठीक है। तो ये डेसिमल उठकर बेटा यहाँ पे आ जाएगा, तो नंबर क्या बन जाएगा 4.777 डॉट डॉट डॉट। और अब हम लोग देख रहे हैं 4 पॉइंट ऐसे ही लिखा हम लोगों ने, 777 बार बार आ रहा है तो इसका मतलब 7 का रिपीटिशन, करेक्ट है। तो इसका मतलब सिंगल डिजिट का रिपीटिशन है तो इसके ऊपर बार, तो किस तरीके से आया 4.7 बार, समझ आ गया, ठीक है। अब हम लोगों के सामने बेटा जब हम लोगों ने इतना कर लिया तो अब जरा फिर से वही क्वेश्चन पूछो कि भाई यहाँ पे जो डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है वो प्योर रिकरिंग है कि मिक्स रिकरिंग है, तो अब आप कहेंगे प्योर है, क्योंकि रिपीटिशन डेसिमल के तुरंत बाद स्टार्ट हो गया। और अगर अब ये नंबर बेटा प्योर रिकरिंग है तो अब करने का तरीका वही है जो पीछे हम लोगों ने सीखा था। ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, जब डेसिमल एक्सपेंशन बेटा प्योर रिकरिंग फॉर्म में होता है तो ऐसे में हम लोग देखते हैं कि भैया जो बार लगा हुआ है, यानी कि
जितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है वो कितनी है, तो बार कितनी डिजिट्स पर है बेटा, एक ही पर है, तो एक जीरो वाला सबसे छोटा नंबर होता है 10, तो क्या करूं इन दोनों साइड्स को इस इक्वेशन की 10 से मल्टीप्लाई। तो जब हम लोग इस साइड को 10 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो देखो यही स्टेटमेंट देना है, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 10। तो बेटा जब हम लोग इस साइड को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 10x और 10 का मल्टीप्लाई किया तो बन गया 100x, ठीक है। और जब 10 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या मिलेगा, तब मिलेगा 47.7 बार। किस तरीके से आया, अब आई थिंक समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है बेटा, इस इक्वेशन में से इसको माइनस करना होता है, ठीक है। तो बेटा थर्ड में से अब माइनस कर रहे हैं हम लोग सेकंड को, करिए। 100x में से 10x को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा, देखो 100x में से 10x माइनस करेंगे तो मिलेगा 90x। यहाँ से 7 बार में से 7 बार माइनस किया, कुछ नहीं मिला, ठीक है, जीरो रहेगा। और 47 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 47 में से 4 को माइनस किया तो 43। हमें x की वैल्यू चाहिए, 90 को कर दें ट्रांसपोज, तो लिख सकते हैं देयरफॉर x इक्वल टू 43 अपॉन 90। और x का मतलब क्या है, x का मतलब है 0.47 और 7 के ऊपर बार, एंड दिस इक्वल टू 43 अपॉन 90। तो बेटा हम लोगों ने सेकंड पार्ट में जो हम लोगों को डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा था उसको भी हम लोगों ने p अपॉन q की फॉर्म में चेंज कर दिया है। आते हैं बेटा थर्ड पार्ट पर। अब थर्ड पार्ट में हम लोगों को नंबर दिया है 0.001 और तीनों डिजिट्स के ऊपर बार है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, वेरिएबल के साथ में इक्वेट कर देना है, ठीक है। सो हम लोगों ने लेट कर लिया, लेट x इक्वल टू 0.001 बार, और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब बेटा इतना कर लेने के बाद में सबसे पहला क्वेश्चन अपने आपसे क्या करना होता है कि दिया गया डेसिमल एक्सपेंशन बेटा प्योर रिकरिंग है कि मिक्स्ड है, जरा चेक करें। देखो डेसिमल यहाँ पर है और रिपीटिशन डिजिट्स का बेटा 3 डिजिट्स का रिपीटिशन है और डेसिमल के तुरंत बाद स्टार्ट हो रखा है, तो इसका मतलब ये प्योर रिकरिंग है। और प्योर रिकरिंग का तो मतलब क्वेश्चन बड़ा आसान है, ठीक है। तो जब प्योर रिकरिंग होता है तो फिर उसके बाद हम लोग क्या चेक करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि जो बार लगा हुआ है वो कितनी डिजिट्स पर है। तो आप कहेंगे बेटा कितनी डिजिट्स पर है, 3 डिजिट्स। तो 3 डिजिट्स पर क्योंकि बार लगा है तो 30 वाला सबसे छोटा नंबर क्या हुआ बेटा, तब ये हुआ 1000। तो आपको क्या करना है, 1000 से इस इक्वेशन की दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देना है। स्टेटमेंट लिख दीजिए, सो मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 1000, ठीक है। तो जब 1000 से बेटा इस साइड यानी कि x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से हम लोगों को मिलेगा 1000x। और जब 1000 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 1000 में 3 जीरोस होते हैं, तो डेसिमल कितनी डिजिट खिसकेगा 3, और डेसिमल यहाँ से उठ के कहाँ पहुंच जाएगा, यहाँ पर, और फिर इसी चीज का रिपीटिशन होगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1.001। आई थिंक चीजें क्लियर है। और इसको मान लो बेटा इक्वेशन नंबर 2 और इसके ऊपर बार रहने वाला है। आई थिंक क्लियर ना। अब आपको क्या करना है बेटा, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस, तो इक्वेशन नंबर 2 में से 1 को माइनस, तो करिए भाई 1000x में से x माइनस करोगे, तो 1000x में से जब x माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 999x, एंड दिस इक्वल टू, देखो 001 बार में से 001 बार को माइनस करोगे तो यहाँ मिला 0, डेसिमल है लगा दीजिए। 1 में से बेटा 0 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा 1, करेक्ट है, तो क्या है 1.0 है, ठीक है। सो अब हम लोगों के सामने क्या फिगर्स हैं, 999x इक्वल टू, इसको खाली क्या लिख सकते हो 1, तो इसका मतलब x इक्वल टू 1 अपॉन 999, क्लियर ना। और x की जगह पे जस्ट क्या रख दीजिए, x लेट किया है ना, इसके बराबर 0.001 बार, एंड दिस इक्वल टू 1 अपॉन 999। तो ये है बेटा डेसिमल एक्सपेंशन इस p अपॉन q फॉर्म का, या फिर कह लीजिए इस डेसिमल एक्सपेंशन की p अपॉन q फॉर्म हम लोगों ने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को बेटा समझ आ गया होगा कि जब इस तरीके के डेसिमल एक्सपेंशन हम लोगों को दे रखे हों तो कैसे हम लोग p अपॉन q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। अगर समझ आया है सही मायने में तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हो सके तो इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दें। मैं फिर से आता हूँ इसी तरीके के एक और नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।